नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बीइंग ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं कानून व्यवस्था में कुछ सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि एक ही परिवार के 6 लोग की हत्या कर दी जाती है। आई जानते हैं जनता से कि जनता में कितना खौफ बैठा हुआ है इसको लेके। सर, ये बताइए, आज एक ही परिवार की 6 लोग की हत्या कर दी जाती है, उस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आप लोगों से पहले से कहता आया हूं कि शासन डंडा से नहीं चलाई जा सकती, राजा के एक बाल से चलती है शासन। अगर एक बाल जो सरकार खो जाती है, जो सरकार नफरत में समाज को संचालित करती है, जो सरकार सद्भाव को छीन भिन करना चाहती है, वो सरकार एक जगह नहीं फेल हुई, हर जगह फेल हुई। इसलिए कि जैसा राजा वैसा उसके अनुयायी। क्या लगता है आपके इनके राज्य में कानून व्यवस्था क्या सुधरी है या और बिगड़ती जा रही है? कानून व्यवस्था का अगर बात सोचना भी इन सरकारों से बेईमानी होगी साहब। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि बाबा का लॉ एंड ऑर्डर, बाबा की पुलिस, बाबा के सरकार के मंत्री, बाबा के सारे देश के आईएएस, प्रदेश के आईएएस, सारे आईपीएस, सारे पीपीएस, सारे पीसीएस, ये एक रिंग पर घूम रहे हैं। इनका केवल एक काम है कि बाबा की जो मैनेजमेंट कमेटी है, हमको ये नहीं लगता कि हमने यहां नहीं बिहार में तमाम आईपीएस रहे हैं। ये तो यूपी था साहब। बिहार में गौतम और कुणाल जैसा आईपीएस रहे हैं कि जिस दिन वो जिस जनपद का चार्ज लेते थे, वहां पाकिट मारने वाला भी उसका क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चला जाता था। यहां उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रूप से काम कर रही थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जात के गर्भ में पलने लगा, जब से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर धर्म के गर्भ में पलने लगा, जब से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अमीर और गरीब के प्रति संचालित होने लगा, तो इस लॉ एंड ऑर्डर से उम्मीद क्या करते हैं? यहां तो एक दूसरे को नीच दिखाने के लिए, यहां एक दूसरे को जेल भेजने के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर का संचालन होता है। यहां लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब आप समझ लीजिए इसकी परिभाषा। लॉ एंड ऑर्डर एक बाल से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अनुभव से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार के तजुर्बे से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर इस सिस्टम से चलता है जो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा है, एक दूसरे का विरोधी सिद्ध हो रहा है। चाहे वो शासन के साथ पुलिस है, न पुलिस शासन का मदद कर रही है, न शासन पुलिस की मदद कर रही है, न मुख्यमंत्री मंत्रियों का मदद कर रहे हैं, न मंत्री जो है मुख्यमंत्री का मदद कर रहे हैं, न एक डीएम एसपी का मदद कर रहा है, न एसपी डीएम का मदद कर रहा है। सब सिस्टम तार तार हो चुके हैं। एक बाल सरकार का मर चुका है, एक बाल जब मर जाता है तो फिर 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कुछ नहीं बचा लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां देख रहे हैं कि कोई लड़की को 2 बजे रात में हमारी पुलिस टायर से जला देती है। ये उत्तर प्रदेश है साहब। यहां देख रहे हैं कि एक परिवार को मैं उजाड़ करके नस्तानाबूद कर देता हूं। ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका? एक आदमी का आप सरेआम गोली मारकर हत्या कर देते हैं, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर आप कहते रहिए, आपके अंधभक्त लॉ एंड ऑर्डर पर आपका पीठ थपथपाते रहे, आपका जिंदाबाद करते रहे। इसलिए कि राणा प्रताप के साथ मान सिंह और जयचंद का भी जिंदाबाद करने वाले लोग थे। ये वही लोग हैं जो जिंदाबाद कर रहे हैं अपने राज सत्ता के लिए, और उसका खामियाजा जब घर जलता है ना साहब,
तो छप्पर नया पुराना नहीं देखता। आग का स्वभाव जलाना है, चाहे वो नया छप्पर हो, पुराना छप्पर हो। पूरा सिस्टम, पूरी लॉ एंड ऑर्डर, पूरा प्रशासनिक ढांचा एकदम चरमरा गया है। जनता तार तार हो गई है, प्रशासन अलग थलग पड़ गया है। पुलिस प्रशासन एक ही काम में जुटी है, जिसके लिए वो आई है वो अपना काम कर रही है, अपनी जेब भर रही है। पुलिस ना चाहे तो हत्या कहीं नहीं हो सकती। पुलिस अगर आज मूड बना दे कि लखनऊ में कल पत्ता नहीं हिलेगा, किसी की औकात नहीं है कि लखनऊ का पत्ता हिला देगा। ऐसे भी लखनऊ में, ऐसे भी उत्तर प्रदेश में हम अफसर देखे हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ था, आज जब चार लिया तो सारा कर्फ्यू को हटा करके ऐसे कमांड कर लिया। तो ये होता है साहब। अब चूंकि बाबा है, हम बाबा के ऊपर तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, इसलिए कि वो संत भी है, तो अब संत के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उनके प्रशासन पर जरूर अपनी बात जो कहना चाह रहा था मैंने ईमानदारी से रखा। अगर आगे दूसरा कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। चाचा ये बताइए, आज वो देवरिया में एक ही परिवार के 6 लोग की हत्या हुई, उसमें क्या लगता है काफी कानून प्रशासन की सतर्क है? बिल्कुल अच्छे से चल रही है। ऐसे ही लोग रोज मरते रहेंगे, मारते रहेंगे, कहीं पुलिस वाले मारेंगे, कहीं आम आदमी एक दूसरे को मारेगा। बड़ी बढ़िया कानून व्यवस्था चल रही है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, शेर का ऑर्डर है। शेर कौन? बाबा बुलडोजर, ये उसके ऑर्डर पर चल रहा है। ये सब चीजें जब आप बड़ी बड़ी हाँकने लगते हो ना, तब कहीं ना कहीं पुलिस का भी इकबाल कमजोर पड़ने लगता है। वो भी शायद इन सब चीजों पर अपने आप को अंकुश नहीं लगा पाता, कुछ इस तरीके की वारदात कर देता है। और आम जो जनता है या ये जो मर्डरिस्ट है, ये भी सतर्क हो जाते हैं, इस तरीके की हत्याओं को अंजाम देते रहते हैं। जब बाबा का ये जो बुलडोजर बाबा वाली एक इमेज बना ली है ना, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी मानसिक रूप से दबाव डालने का काम कर रही है बाबा सरकार। यही वजह है कि आए दिन जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ये प्रशासन पर सरकार का जो दबाव होता है पुलिस प्रशासन पर, ये इसकी एक मेन वजह मानी जा रही है। आने वाले कुछ समय से मैं यही देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं बड़े पुलिस ऑफिसर हों या छोटे हों, वो सब कहीं ना कहीं दिशा और दशा भूलते जा रहे हैं, वो अपना सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ एक तरफ बाबा कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था और बिगड़ती जा रही है? देख ही रहे हैं, रोज का किस्सा हो गया। पहले तो अभी होता था कभी कभार, अब तो ये रोज में आदत हो गया। जैसे रूटीन में आप दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वही चीज हमारी जिंदगी में अब ये हत्याएं तो एक रूटीन सा बन चुकी है हमारी रोजमर्रा की। जैसे जिंदगी से बहुत इनका जुड़ाव हो गया हमारी जिंदगी में। अब इसी तरीके का रोज हमें, आज हम हैं, पता नहीं हम ही कल मार दिया जाए या कोई भी किसी व्यक्ति का। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि मुझे शुरुआत में बात कहनी चाहिए थी, मैं आप कहना चाहता हूं देशवासियों को महात्मा गांधी जी की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बाकी और कोई सवाल हो? आइए इनसे जानते हैं कि जो आज सर कानून देवरिया में 6 लोग की हत्या कर दी गई गोली मारकर, उस मामले में क्या कहना चाहते हैं? कानून व्यवस्था बरकरार है या ध्वस्त हो चुकी है? सबसे पहले गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। जो ये घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है और लॉ एंड ऑर्डर फेल दिखाई दे रहा है, एकदम ध्वस्त है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी रोज आदेश करते हैं कि जो है कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखिए, सभी एसपी को कहते हैं, सभी जिले के अधिकारी को कहते हैं, लेकिन जो है कहाँ सुनवाई हो रही है? या तो अधिकारी बेलगाम है, वहाँ के निचले स्तर पे जो है दरोगा वगैरह नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो थानेदार हैं वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो ऐसी घटना आपकी लाइव क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कितनी बड़ी घटना होने वाली है और उनको पता तक नहीं। ऐसे ही एक बैग थोड़ी गोली चल जाती है, इसका प्री प्लान होता है ना कि किस तरह से कितना गुस्सा कितना आक्रोश है दोनों में, लड़ाई झगड़ा में, और कौन मारने वाला है। तो ये तो पहले से रहता है ना, वो महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना चलता है, उसके बाद अंतिम चरण में सब होता है। वहां का थानेदार जिम्मेदार है, वहां के एसपी जिम्मेदार हैं, और सबके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी आती है कि आपके प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था है। और आप रोज कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। तो कहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त? यानी आपके कानून व्यवस्था को लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप असहाय देख रहे हैं, ये दशा हो गई है। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त
हैं, सबसे सख्त हैं। लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, हम भी मानते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छाई में क्या मतलब रह गया कि आप रोज कहते हैं और हत्याएं होती जा रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, तो क्या अच्छाई रह गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आपकी लाइव इंटेलिजेंस पुलिस विभाग क्या कर रहा है, आपके इतना तामझाम मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप ये बताइए। इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बार बार ये लोग कहते हैं कि अब ऐसी घटना नहीं घटने देंगे, बार बार कहते हैं, लेकिन घटना पे घटना घटती जा रही है और ये लोग असहाय होकर देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही गंभीर तरीके से इस पे आदेश करना चाहिए, कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सबसे ज्यादा ये सब जितना हो रहा है ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, जो धन वसूली होती है थानों में, समझे आप, एलआई के लोग, इंटेलिजेंस के लोग जो धन वसूली करते हैं, यहां तक कि राजस्व विभाग के जो तहसीलों में वसूली करते हैं, उसी का ये परिणाम है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये समझना चाहिए, आप धरातल से आए हैं, आप देखे हैं ये सब कि ये क्यों होता है, ये सब भ्रष्टाचार के नाते हो रहा है। भ्रष्टाचार प्रदेश के लिए अभिशाप है, ये आप बताएंगे क्यों? क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी के बंगले को देख के बंगला बनाने के लिए घसोट कर रहा, उसकी जमीन हड़प ले रहा है, समझे आप। और घुसखोरी बढ़ गई है कि अगर कोई 50,000 पा रहा तो कोई 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए घुसखोरी कर रहा, हद पार कर दे रहा कि अपने काम के लिए जाइए तो आपसे कहेंगे इतना दो, तब जाके 4 कदम चलेंगे। वो अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। जब तक अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी तो प्रदेश में ये सुधार नहीं होगा, ये इस तरह के हालात बने रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहिए और जितने अधिकारी हैं, IAS, IPS, PPS, PCS और दरोगा और तहसीलदार, इनकी संपत्ति को जांच करानी चाहिए कि ये तनख्वाह के अलावा इतनी संपत्ति कहां से बनाए, 2 गुना 4 गुना कहां से बनाए। और उसी तरह माननीय विधायकगण जितने इनके हैं, MP जितने हैं, ये MP का विकास निधि कहां ले गए, MLA का विकास निधि कहां ले गए, कितने फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, लखनऊ में घर है, नोएडा में घर है, नैनीताल में घर है, देहरादून में घर है, ये कहां से आया? ऐसे इन्हीं अधिकारियों का जांच करावें और जो MLA और MPओ की जांच करावें। देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये जितने मर्डर हो रहे हैं सब बंद हो जाएगा। ये केवल मूल जड़ भ्रष्टाचार है प्रदेश का। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसलिए मर्डर पे मर्डर होते जा रहे हैं। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंतन मंथन करना चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना कि जैसा आम जनता में कितना खौफ बैठा हुआ है आज की घटना को लेकर। कैमरामैन अहमद हमजा के साथ काशी हुसैन, बी ऑनेस्ट न्यूज, लखनऊ।